तो कल से अलग अलग हिस्सों से इसकी शुरुआत हुई है। आज दूसरा दिन है। इसको लेकर और भी तफसील से जानकारी आपको देते हैं। अवध क्षेत्र में ये शत्रप टांडा विधानसभा अयोध्या, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में शत्रप महरौनी और साथ ही मऊ रानीपुर चखरानी सदर, ये जानकारी है जहां जहां से ये यात्रा आगे बढ़ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जानकारी आपने हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के बाद पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर शत्रप मुजफ्फरनगर पहुंचेगी ये जन विश्वास यात्रा। 6 विधानसभा में ये जाएगी। 6 विधानसभा के लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं। हाथरस आज ये यात्रा पहुंचने वाली है। शहर भर में ये यात्रा घूमेगी। शहर भर के लोगों को बताया जाएगा अभी तक की जो तमाम योजनाएं रही हैं, लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। गोरखपुर क्षेत्र की बात करते हैं। आज मऊ ये यात्रा पहुंचने वाली है। यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। सभी विधानसभाओं में ये यात्रा घूमेगी और घूम घूम करके लोगों को जानकारी दी जाएगी। योगी सरकार के कामकाज और केंद्र की सरकार के बारे में बताया जाएगा। काशी क्षेत्र में शत्रप चंदौली जाएगी आज ये जन विश्वास यात्रा। यहाँ पर जाकर के बड़ी संख्या में जो लोग जुटेंगे उनको तो जानकारी दी जाएगी। बाकी जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकलेगी वहां पर भी लोगों को जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आज दूसरा दिन है जन विश्वास यात्रा का। किस तरीके से इसको रिस्पांस मिल रहा है, लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, विश्वास जुटाने में कितनी सफल हो पा रही है बीजेपी, ये अपने आप में अहम हो जाता है। बिल्कुल दीपा, देखिए 2017 के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी बीजेपी ने ऐसी यात्राएं निकाली थी, लेकिन उस समय बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं था। केंद्र की योजनाएं जरूर थीं, लेकिन प्रदेश में चूंकि बीजेपी नहीं थी उस समय और लंबे समय से नहीं थी, इसलिए बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज बहुत कुछ बताने को है। प्रदेश सरकार ने जितने काम किए हैं, खासकर हिंदुत्व का एजेंडा, मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, इसको लेकर पूरी यात्रा पर फोकस किया जा रहा है। विकास कार्य तो है ही, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ऊपर है। आपने देखा होगा कल जिस तरह से यात्राएं शुरू हुई, तो राजनाथ सिंह ने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की, जेपी नड्डा ने भी हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और मंदिर को लेकर बात की। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर बात की। तो एजेंडा वही है। अब की बार तो बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना विश्वास, इसीलिए इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है कि जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है उसको और बढ़ाया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए। करीब 4 करोड़, 403 विधानसभा के 4 करोड़ लोगों तक ये लोग पहुंचेंगे, यात्रा पहुंचेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है इसमें, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और केंद्रीय मंत्री भी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगे हुए हैं। यानी प्रदेश के नेता तो हैं ही, देश के नेता भी इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, हर आदमी तक पहुंचने के लिए, अपनी योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को और केंद्र की योजनाओं को सबके सामने रखने के लिए, बताने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कोशिश हो रही है ये। तो आज 6 जनपदों में जहां से यात्रा शुरू हुई थी, तो अगला चरण उसका आज शुरू होगा और वही एजेंडा दोहराया जाएगा। अपने विकास कार्य, हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर का एजेंडा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एजेंडा, ये सब चीजें बार बार बताई जाएंगी। और इसके साथ ही एक जो आक्रामक रणनीति है हमला करने की, इस बार बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जो पहले से विश्वास बीजेपी पर करते हैं उनको साथ लेकर के, जो अभी तक विश्वास नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, उनको भी विश्वास ये दिलाया जाएगा कि 2022 में जब वापसी होगी, जो थोड़ी सी कमी रही है उसको भर लिया जाएगा और आप साथ दीजिए बीजेपी का, ये उनको बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए।